रीढ़ की हड्डी का दर्द आजकल अक्सर लोगों में देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में लगातार चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, रीढ़ की हड्डी का दर्द लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ जो डाबरा चौक पे जो गंगा हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं तरुण छाबड़ा, स्पाइन स्पेशलिस्ट सर्जन है, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो आजकल रीढ़ की हड्डी में दर्द युवाओं में और आम लोगों में क्यों बढ़ रहा है और कितने परसेंट ये संख्या लोगों की बढ़ती जा रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है वो एक एपिडेमिक है। मतलब जैसे हम कोविड से डरे थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है, मतलब ज़िंदगी में एक बार किसी ना किसी को, किसी भी व्यक्ति को एक बार तो ज़रूर दर्द होगा। तो आज की जीवन शैली ऐसी है कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, हम बैठे रहते हैं, कंप्यूटर की तरफ देखते रहते हैं और ज़्यादा हम एक्सरसाइजेज की तरफ नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान कर रहा है, जो मोबाइल हमारे हाथ में दे दिया है, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। उससे गर्दन के डिसऑर्डर्स अभी अब देख रहे हैं कि गर्दन की दिक्कतें ज़्यादा आ रही हैं, लंबे समय बैठने से कमर के डिसऑर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जो ये ख़राब सड़कें हैं, इसके झटकों के कारण युवाओं की कमर के अंदर डिस्क हिल जाती है। गाँव के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा हैवी काम कर लेते हैं, तो उनको भी डिस्क प्रोलैप्स होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। और इसको नज़रअंदाज करते करते जैसे ही उम्र बढ़ती है तो ये लंबर कैनाल स्टीनोसिस का रूप ले लेता है, जिसके अंदर ज़्यादा देर तक वो खड़े नहीं हो सकते, ज़्यादा बैठ नहीं सकते। तो ये हमारे शरीर के अंदर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आज की जो जीवन शैली है उसके हिसाब से। जिस व्यक्ति के जैसे नसों में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो जाता है तो वह ऑपरेशन करने से कतराता है। तो ऐसे में अब किस तरीके से आम आदमी की जो रीढ़ की हड्डी का दर्द का समाधान होगा? देखिए सर, सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। 99% पेशेंट जो हैं हम बिना सर्जरी के ठीक करना चाहते हैं। जो पेशेंट्स कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से, यानी कि हम उनको प्रॉपर पोस्चर ट्रेनिंग करवाते हैं, उनकी कोर एब्डोमिनल मसल्स को, पेट की मसल्स को स्ट्रेंथन करवाते हैं और उनको बैठने उठने का अर्गोनॉमिक्स जो मैनेजमेंट बोलते हैं वो सिखाते हैं, भारी सामान ना उठाने का, परहेज देने का। तो इन चीज़ों से जो डिस्क की समस्याएं हैं, कमर की समस्याएं हैं, वो अपने आप हील हो जाती हैं। लेकिन जो 1% पेशेंट हैं जिनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी कि दवाइयों से, फिजियो से, रेस्ट से दर्द में आराम नहीं आता, उसके लिए ये एंडोस्कोपिक जो टेक्निक है स्पाइन सर्जरी की, इसने रेवोल्यूशन डाल दिया है पूरी दुनिया के अंदर, कि जिसमें जो रिस्क होते थे स्पाइन सर्जरी के वो बहुत मिनिमल हो गए हैं। पेशेंट सेम दिन घर जा सकता है, 1 घंटे के बाद वो खुद ऑपरेशन टेबल से खड़ा होकर आ सकता है। पैरों का दर्द, कमर का दर्द उसी समय खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, बात की जाए आयुष्मान कार्ड की, आयुष्मान कार्ड को लेकर लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता। तो ऐसे में आपने कितने लोगों का आयुष्मान के तहत इलाज किया है? क्या लगता है कि सरकार के माध्यम से लोगों का सही उपचार हो रहा है? देखिए सर, सरकार जो अपनी तरफ से नीति बना रही है वो लोगों के भलाई के लिए बना रही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। जो उसके पैकेज रेट्स है वो काफ़ी कम है। अगर रेट्स कम है तो भी हम करने के लिए तैयार है, लेकिन जो पैसा टाइम पे नहीं आता, जैसे ब्लॉक हो जाता है, कई हॉस्पिटल्स का अराउंड 1 करोड़ के आसपास ब्लॉक हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा पेशेंट ट्रीटमेंट में गैप आ जाता है कि पैसा नहीं आएगा, तो एक डर लगता रहता है क्या मेरा पैसा आएगा या नहीं आएगा। तो सरकार को इसके अंदर थोड़ा सा जल्द, मतलब 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर पेमेंट कंफर्म हो जाए। कई बार पैकेज काट के आता है तो भी थोड़ा सा लगता है कि आयुष्मान में पैसा नहीं आएगा, लेकिन ये सरकार का जो ये स्टेप है, ये इससे बड़ा स्टेप कुछ नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रही है। बस इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दे तो मोदी सरकार जो कर रही है, मैंने इतने गरीब पेशेंट्स का इलाज किया जिसके पास कोई पैसा नहीं है, कि कोई बात नहीं, चलो आपका आयुष्मान में तो हो ही जाएगा, तो वो सारी फैसिलिटीज़ ले सकता है। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है थोड़ी। डॉक्टर साहब, जो नसों की बात की जाए, सर्वाइकल है, गर्दन दर्द है, पैर में दर्द है, कई तरह के जो दर्द है नसों के कारण होते हैं। तो ऐसा दर्द लोगों में ना हो तो आप क्या सलाह देंगे? उनको बचाव कैसे किया जाए? उनको एक हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए कैसे, किस तरह की सलाह देंगे? देखो, जो डिस्क होती है उसका जो मेन कंटेंट होता है, जो उसका मेन जो सार है, उसके अंदर पानी होता है। हमें अपने बॉडी की हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। हर घंटे के अंदर हमें 1 गिलास पानी पीना है। हमें मॉर्निंग वॉक करनी है, लंबी सैर करनी है।
तनाव नहीं रखना है। देखा जाता है कि मैं जितने भी कमर के पेशेंट देखता हूँ, जो माताएं तनाव में होती हैं उनको कमर का दर्द ज़्यादा होता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल रखने से, सही तरीके से बैठने से, कमर पे सपोर्ट लगा के बैठने से, शील्ड लगा के बैठने से, एर्गोनॉमिक्स मतलब जब हम लिखते हैं तो हमारी टेबल किस प्रकार से सेट है, बेड पे गलत पोस्चर से ना लेट के, और ये सारी सावधानियां रखेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपकी उपलब्धियों को लेकर हाल ही में अभी आपको किन द्वारा सम्मानित किया गया था? सर देखिए, अभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने हमें हमारी जो स्पाइन सर्जरी की सर्विसेज हैं उसके लिए सम्मानित किया था। ज्वेल्स ऑफ हरियाणा के अंदर हमें बुलाया था दिल्ली में, और मुझे एसीकॉन जो कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल स्पाइन कॉन्फ्रेंस है, टोपी वाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में एज ए फैकल्टी बुलाया था, जहाँ पर हमने 20 यंग ऑर्थोपेडिक स्पाइन सर्जन्स को डेड बॉडी पे यानी कि कैडावर ट्रेनिंग देके हमने उसको ट्रेन किया है। अभी मुझे डॉक्टर शाह आलम, जो कि फादर ऑफ स्पाइन सर्जरी बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, उन्होंने मुझे अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया है ढाका में लाइव सर्जरीज करने के लिए। ये थे डॉक्टर तरुण छाबड़ा। इनका साफ तौर से लोगों को यही संदेश है कि वर्तमान हेल्दी जीवन जीने के लिए सुबह शाम सैर करनी चाहिए, योगा करनी चाहिए, तमाम तरह की जो एक नियम है उसके अनुसार, ताकि इस तरह की नसों की समस्याओं से बचा जा सके। प्रवीण कुमार, हिसार।